एक वो हैं थामते जो हिंद का पतवार हैं, एक जो कश्ती डुबोते हैं कि जो अय्यार हैं। है विरुद्ध उनके कलम अपना की अब यलगार है, वो जो अपनी मिट्टी के भारत के जो गद्दार हैं। नमस्कार, मैं पंकज राठौर और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे धांसू चैनल में। आज की कहानी की शुरुआत में एक तारीख है, वो तारीख जिसे हमें अपने जहन में ताउम्र के लिए संजो लेना चाहिए। 3G से 4G, 4G से 5G के स्ट्रगल में उस वक्त को भी देखना चाहिए जिस वक्त लोग हमें आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। खैर, ये वो तारीख है जो पुराने और अंग्रेज़ी हुकूमत के बर्बरता की जीती जागती मिसाल है। साल 1934, दिन 15 मई। इस दिन बैकुंठ शुक्ल को फांसी दे दी गई थी। बैकुंठ शुक्ला वही नाम है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। आखिर कौन है ये बैकुंठ शुक्ला? फांसी क्यों दी गई उन्हें? दरअसल ये तथ्य चंपारण के बेतिया शहर से जुड़ा हुआ है। बेतिया के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष अखिल भारतीय क्रांतिकारी दल की कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य थे। इसी बेतिया में कमलनाथ तिवारी, केदारमणि शुक्ल, गुलाब चंद्र गुलाली जैसे दर्जनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत का जीना दुश्वार कर रखा। काकोरी लूटकांड के बाद देश में जगह जगह छापे पड़ रहे थे। बचते बचाते 1925 के अंतिम दिनों में चंद्रशेखर आजाद बेतिया पहुंचे। घोष ने उन्हें बेतिया के जोड़ा इनार स्थित शिक्षक हरिवंश सहाय के घर पर ठहराया। हरिवंश पीर मोहम्मद मोनिस के दोस्त थे और ये भी राज हाई स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ कानपुर से निकलने वाले प्रताप अखबार के लिए लिखते थे। आजाद को मदद करने के जुर्म में सहाय को उनके शिक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद करीब 1 महीने तक हरिवंश सहाय के घर पर ही रहे। उसके बाद वो 17 दिनों तक केदारमणि शुक्ल के घर पर रुके। कुछ दिनों वो ननकू सिंह के घर पर भी रहे थे। बाद में क्रांतिकारी गुलाब चंद्र गुलाली ने इन्हें 2 दिनों तक एक मंदिर में छिपा कर रखा। इस काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पूरी तरह से बिखर चुका था। भगत सिंह ने इसे दोबारा जीवित करने का बीड़ा उठाया। इसी क्रम में 1927 में भगत सिंह बेतिया फणींद्र नाथ घोष के घर पहुंचे। बेतिया में अलग अलग क्रांतिकारियों के घर कई दिनों तक रहे। उसके बाद भगत सिंह योगेंद्र शुक्ल से मिलने वैशाली चले गए। पैसे जुटाने के लिए, इस धन प्रबंधन के लिए समस्तीपुर जिला स्थित शाहपुर पटोरी गांव के एक जमींदार के घर डकैती डालने की एक असफल कोशिश भी की गई। इस डकैती की सबसे खास बात यह थी कि इस राजनीतिक डकैती में खुद भगत सिंह और राजगुरु शामिल थे। 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहर में क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिहार की ओर से 2 बेतियावासी यानी फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बैनर्जी ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता खुद भगत सिंह कर रहे थे। इसी बैठक में हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना की स्थापना की गई, यानी इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। बिहार की कमान फणींद्र नाथ घोष को सौंपी गई। 1928 में इसी संगठन ने धन प्रबंधन के लिए बेतिया के कुछ दूरी पर स्थित मौलनिया गांव के हरगुन महतो के घर पर डाका डालने की एक योजना बनाई। किस्मत ने यहां भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। डकैती के क्रम में क्रांतिकारी कमलनाथ तिवारी की कूनी टूट गई। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच हंगामा मच गया और मजबूरन न चाहते हुए भी उन्हें एक खून करके वहां से भागना पड़ा। इस घटना के बाद फणींद्र नाथ घोष मणिकतल्ला स्थित अपने ननिहाल में गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन गए थे। अपने ही लोगों के साथ घोष गद्दारी कर चुके थे। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोपियों यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित कमलनाथ तिवारी के खिलाफ गवाही देने के लिए लाहौर ले जाया गया। सिर्फ घोष ही नहीं, मनमोहन बैनर्जी भी अब सरकारी गवाह थे। वो भी गद्दारी कर चुके थे। इधर मौलानिया डाका कांड के बाकी आरोपियों को भी सजा सुनाया गया, लेकिन 1932 में योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुलाली दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले। जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फणींद्र नाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा करने की जिम्मेदारी योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने अपने कंधों पर ले ली और इनका साथ देने को तैयार हुए चंद्रमा सिंह। बैकुंठ शुक्ल का जन्म 1907 में पुराने मुजफ्फरपुर जिले में, जो कि अब वैशाली जिला है, उसी के जलालपुर गांव के एक किसान परिवार में हुआ। गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके वे बाद में
पड़ोस के मथुरापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक बनकर समाज को सुधारने की शुरुआत करने लगे और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो कूद पड़े, जिसके चलते पहली बार उन्हें जेल जाना पड़ा। इसी जेल प्रवास के दौरान ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संपर्क में वो आए और क्रांतिकारी हुंकार भरने लगे। 9 नवंबर 1932 को बेतिया के मीना बाजार के पश्चिमी द्वार पर पहुंचकर बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह अपने साइकिल से उतरे। एक पान की गुमटी पर अपनी साइकिल खड़ी करके फणींद्रनाथ घोष की दुकान की ओर बढ़ गए। घोष की दुकान के आसपास से भीड़ को हटाने के मकसद से शुक्ल ने एक पटाखेनुमा हथगोले को जमीन पर दे मारा। धमाका जोरदार हुआ और धुएं के गुबार में कुछ देख पाना मुश्किल हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शुक्ल ने खुखरी निकाल ली। धमाका होते ही फणींद्रनाथ घोष भी सतर्क हो गए कि कहीं उनकी जान के दुश्मन बने इनकलाबी तो नहीं पहुंच गए। उसने भी पिस्तौल निकाली, मगर उसे संभलने का मौका दिए बगैर शुक्ल ने अपनी खुखरी से अंधाधुंध कई बार उनके ऊपर वार किया। ये वार इतने जानलेवा थे कि घोष चीखे मारता हुआ जमीन पर लेट गया। बेतिया अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद घोष की कहानी खत्म हो गई। क्योंकि मामला घोष जैसे सरकारी गवाह का था, पुलिस ने अपनी तफ्तीश में जमीन आसमान कर दिया और आखिरकार 5 जनवरी 1933 को चंद्रमा सिंह कानपुर से और बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनापुर वाले छोर से गिरफ्तार कर लिए गए। मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा चला। सत्र न्यायाधीश ने 23 फरवरी 1934 को अपना फैसला सुनाया। चंद्रमा सिंह को 10 साल का कारावास मिला और बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील भी की गई, लेकिन यहां भी सजा को बरकरार रखा गया और बैकुंठ शुक्ल को गया सेंट्रल जेल में मात्र 28 वर्ष की उम्र में 14 मई 1934 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अफसोस, आज देश की कौन कहे, यहां तक कि चंपारण के युवा भी शायद ही बैकुंठ शुक्ल को जानते हो। जिस फणींद्रनाथ घोष की गवाही पर सॉन्डर्स मर्डर केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, उसकी मौत का फरमान पंजाब के क्रांतिकारियों ने कुछ यूं भेजा था, इस कलंक को धोगे या ढोगे। पंजाब से आए इस संदेश से बिहार के साथी विचलित थे। हाजीपुर सदाकत आश्रम में उनकी एक आपातकालीन बैठक हुई। इसमें मौजूद 6 लोगों ने गोटी लगाई। गोटी इस बात पर थी कि आखिर फणींद्रनाथ घोष को खत्म कर भगत सिंह की मौत का बदला लेगा कौन। दरअसल इस काम को करने के लिए हर कोई उतावला हो रहा था। यहां तक कि उस बैठक में मौजूद किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीति भी इस बीड़े को उठाने के लिए तैयार थी। अक्षय वट राय जी ने यह कहकर कि 6 आदमी के परिवार में सुनीति बहन एकमात्र महिला है और उनके चले जाने से परिवार सूना हो जाएगा, उनके प्रस्ताव का विरोध किया। वह खुद इस काम को अपने हाथ में ले लेना चाहते थे। अंत में गोटी लगाने पर एक राय कायम हुई। सुनीति जी ने ही 5 व्यक्तियों के बीच गोटी लगाई और गोटी से निकला बैकुंठ शुक्ल का नाम। बल्लियों उछल गए थे बैकुंठ शुक्ल और लग गए अपने काम पर। 9 नवंबर 1932 की शाम करीब 7 बजे इस महारथी ने बेतिया के मीना बाजार में तेज और धारदार हथियार से घोष को काट डाला। तो ये कहानी थी उस गद्दार फणींद्रनाथ घोष की, जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी शहीद हुए। वहीं इनकी शहादत का बदला लेने वाले बैकुंठ शुक्ल भी अपने आसपास के लोगों की गद्दारी की वजह से ब्रिटिश सरकार का शिकार बने। बात यह है कि क्या ये मुनासिब है कि हम भारत के इन गद्दारों को भूलें या माफ करें? बात सोचने वाली है, सोचिएगा जरूर। गद्दारी सीरीज में हम लेकर आते रहेंगे भारत के ऐसे ही गद्दारों की कहानियां। अगर कोई खास कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल धांसू को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।